कदम लेकिन टूटा नहीं हौसला। चित्रकूट के करबी कस्बे की पुरानी बाजार की रहने वाली सोनाली एक छोटे शहर और छोटी सोच वाली समाज से टकराते हुए अपनी अलग पहचान बनाने वाली खिलाड़ी है। ये कदम कभी खेल के मैदान में गूंजते थे, पंजों के बल तेज रफ्तार से चलना यही इनकी पहचान थी। 3000 मीटर पैदल चाल से शुरुआत हुई और फिर 10 से 20 किलोमीटर तक की रेस वॉक प्रतियोगिताओं में इन्होंने हिस्सा लिया, मेडल जीते, मुकाबले खेले और अपने खेल से अपनी एक अलग पहचान बनाई। ये वही कदम है जो कभी खेल के मैदान में मेडल जीतते थे, आज वही कदम बस की गलियों में जिम्मेदारियों के बीच चल रहे हैं। एक हादसे ने रफ्तार जरूर रोकी, लेकिन हौसला अब भी कायम है। छोटे शहरों में लड़कियों के सपने की दूरी अक्सर घर की चौखट से ज्यादा नहीं मानी जाती, लेकिन सोनाली ने इस सोच को चुनौती दी। पंजों के बल चलने वाली रेस वॉक में उन्होंने 10 से 20 किलोमीटर तक का सफर तय किया, मेडल जीते, पहचान बनाई। हालात बदले, जिम्मेदारियां बढ़ी। अचानक सोनाली के कदम थम गए। जब हमारा एक्सीडेंट हुआ तो हमें लगा कि अब हम क्या करेंगे। मतलब जब हमारा एक्सीडेंट हुआ तब हम यही रो रहे थे कि मम्मी बचा लीजिए, मेरा पैर टूट गया, मम्मी बचा लीजिए, मेरा पैर टूट गया। इतना रोया, हमें लगा कि अब हमारी ज़िंदगी समाप्त हो गई यहीं से। हमारी फैमिली से सारे लोग जा रहे थे, हम लोग को कलिंजर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने, नीलकंठ के। और ये नरैनी मोड़ के पास ही हमारा एक्सीडेंट बहुत ख़तरनाक हुआ, जिसकी वजह से हमारा पैर फ्रैक्चर हो गया था। अभी रिकवर हो रहा है धीरे धीरे, अभी पूरे तरीके से कवर नहीं हुआ है। पूरे तरीके से कवर हो जाएगा तो हम फिर से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। जब हम रनिंग करते थे, स्पोर्ट खेलते थे, स्पोर्ट में जाते थे, रनिंग करते थे, नेशनल खेलने गए थे, उस पल हमें लगा कि हमारी ज़िंदगी का नया सफ़र स्टार्ट हो गया है, हमें पूरी कामयाबी मिल गई है। हमें तो लग रहा था कि हमारी जान चली गई है। स्पोर्ट्स हट गए थे तो ऐसा इतना दुख होता था, हम अपने घर में बहुत रोते रहते थे साइड में बैठ के कि अब हम कैसे स्टेडियम जाएंगे तो कैसे रनिंग करेंगे। बहुत तरसते हैं ग्राउंड को देखने के लिए, रनिंग करने के लिए। हमारी एक ज़िंदगी बन चुकी थी रनिंग। हम सुबह मॉर्निंग में उठ जाते थे, 4 बजे जाते थे रनिंग करने। सुबह जाते थे, शाम को भी जाते थे रनिंग करने। पापा बोलते थे बेटा इतना मत रनिंग करो, बट हम फिर भी नहीं मानते थे। हम बोलते थे पापा हमें रनिंग करना है तो करना है। लोग भी बहुत सारी बातें बोलते थे, लेकिन हमारे फैमिली वाले हमारे साथ थे तो हमें लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम 11th क्लास से ही स्टार्ट कर दिए थे स्पोर्ट। बहुत अच्छा लगा। हम जैसे हम लोगों को देखते थे तो हमें लगता था कि हम भी कुछ करेंगे, हम भी कुछ करेंगे। हम और अतर्रा पीजी कॉलेज में हमने फिर एनसीसी ज्वाइन कर लिया था। एनसीसी भी हमें अच्छा लगा। हमने एक ज़िद बना ली थी। सीआईसी में हमने बच्चों को देखा कि ये लोग वर्दी पहनते हैं, हमें पहले लगा कि ये पुलिस वाले हैं। फिर उसके बाद जब हमें नॉलेज हुआ तो हमने कहा हम भी करेंगे। फिर हमने एनसीसी ज्वाइन कर लिया था। एनसीसी में भी किया है। लेकिन हमें जो इंटरेस्टेड लगा, हमें जिसमें सक्सेस समझ में आ रहा था कि हम इसमें आगे जा सकते हैं, लॉन्ग रेस में हमें लगा कि हम आगे जा सकते हैं, तो इसीलिए हम क्रॉस कंट्री ही हमें अच्छा लगा, तो इसलिए हम क्रॉस कंट्री ही करते थे। पहले हम कुश्ती करते थे, कुश्ती से हम धीरे धीरे फुटबॉल खेले, फुटबॉल से बास्केटबॉल से रनिंग करना स्टार्ट किया। रनिंग करने से हम 400 मीटर 800 मीटर रनिंग करते थे। उसके बाद हम 1500 मीटर 3000 मीटर दौड़ना स्टार्ट किए। 3 किलोमीटर, फिर किलोमीटर से फिर डायरेक्टली 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, फिर डायरेक्टली हमने हाफ मैराथन ही करना स्टार्ट कर दिया। हमारे विजय सर हैं मंडल अधिकारी, उन्होंने हमें प्रेरित किया था। और हमारे अंगद सर हैं, कोच हैं हमारे, चित्रकूट स्टेडियम में हैं, वो हमें बताते थे, आगे हमें रास्ता बताते थे कि ऐसे बच्चे ऐसे ऐसे रनिंग करो, ऐसे ऐसे आगे होंगे। हमारे अंगद सर, हमारे विजय सर, उनको बहुत कोटि कोटि नमन। उन्होंने कहा उनके ऊपर उन्होंने हमें बहुत साथ दिया, हमारा हर जगह सपोर्ट किया। फिलहाल आप रोडवेज में परिचालक हैं जी। तो क्या टिकट काटते टाइम या फिर आप जब टिकट काट के अपनी सीट पे बैठती हो तो उस टाइम याद आता है आपको अपना खेल के? बस में भी आप दौड़ ही रही हो। हमें लगता है कि हम काश अच्छा होता कि हम ऐसे जाते नहीं दर्शन करने तो हमारा एक्सीडेंट नहीं होता, तो आज हम कहीं और पोस्ट में होते।
तो याद आती है, जब भी हम ग्राउंड देखते हैं हमें लगता है कि उतर के पहले रनिंग कर लेते हैं उसके बाद जाते हैं, लेकिन इसकी भी मजबूरियां हैं हमारे घर में थोड़ा बहुत, इसलिए हमने पार्ट टाइम के लिए उसको जॉब रखा। बाकी अभी हम स्टडी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, शायद भगवान की दया से हमें कुछ ना कुछ हासिल हो जाएगा। क्या नौकरी की वजह से भी फिलहाल के लिए आपने अपना गेम रोका हुआ है? नौकरी की वजह से नहीं मैम, मेरा अभी पैर पूरा तरीके से कवर नहीं हो पाया है। जैसे ही मेरा पैर पूरा कवर हो जाता है वैसे ही मैं रनिंग स्टार्ट कर दूँगी। हमारी फैमिली का, माँ बाप का और भाई का बहुत सपोर्ट मिला, इसकी वजह से हम आगे बढ़ पाए, इतनी दूर तक खेल के आए। माँ बाप ने हमारे बहुत अच्छे संस्कार भी दिए, हमें बोले भी कि बेटा ऐसा, हमें हर जगह जाने के लिए बोले। हम टीम भी लेके गए, कई बार गेम भी खिलवाने गए, हम खुद खेलने जाते थे। हमारे पापा मम्मी और भैया सब बोलते थे, सपोर्ट करते थे। हमारे फैमिली वाले सारे सपोर्ट करते थे, जितना हमें सपोर्ट चाहिए था हमारे पापा मम्मी भैया सारा सपोर्ट करते थे। जो लड़कियां किसी हादसे के कारण या किसी भी तरह से रुक जाती हैं या टूट जाती हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? वो सिर्फ अपने मम्मी पापा अपनी फैमिली को देखे। लोग तो ऐसे कहते रहते हैं, दुनिया है, सबका मुंह है। हमें भी बहुत लोग बोलते थे कि सुबह जाती है 4 बजे, कहाँ जाती है। हमारे घर वालों को भी भड़काते थे, लेकिन हमारे पापा को विश्वास था, हमारी मम्मी को विश्वास था कि हमारी लड़की गलत नहीं है। माँ बाप के प्रति इतना विश्वास बनाइए, और गलत हम खुद नहीं हैं तो लोग चाहे जितना बोलें, हमारे माँ बाप के ऊपर हमें भरोसा रखना चाहिए। उनका भरोसा कायम रहे और हमेशा भरोसे पे ही चलना चाहिए। उनका भरोसा मत तोड़िए, बाकी अपने रास्ते जाइए, अपने रास्ते आइए। एक हादसा महिला खिलाड़ी का पूरा कैरियर रोक देता है। सोनाली ने 3000 मीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक की रेस वॉक में अपनी क्षमता साबित की, लेकिन आज वो खेल के मैदान में नहीं, रोडवेज बस में है। सोनाली ने साबित कर दिया, अगर मौका और परिवार का सपोर्ट मिले, बेटियां कुछ भी कर सकती हैं। इतने बड़े हादसे के बाद भी सोनाली का हौसला नहीं टूटा। वो फिर दौड़ रही हैं, खेल के मैदान में नहीं, बस की रफ्तार में, एक उम्मीद के साथ कि वो फिर दौड़ेंगी, खेल के मैदान में वापस आएंगी। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।